क्या आपको भी इस टाइप के क्वेश्चंस देख करके डर लगता है? तो आज मैं आपको इस टाइप के एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करके इवेल्युएट करने का बहुत ही इजी मेथड और बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाली हूँ। तो आपका स्वागत है शिव कोचिंग क्लासेस पे। आज हम क्लास 8 का जो चैप्टर हमने शुरू किया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसका पार्ट 5 पढ़ेंगे। तो इट्स माई सजेशन कि अभी तक अगर आप लोगों ने पार्ट 1 to 4 नहीं देखा है तो प्लीज फर्स्ट गो एंड वॉच देम, जहां हमने 2 एडिशन सिखाया है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे ऐड करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, कैसे मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे मोनोमियल को बाइनोमियल से और मोनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं। और आज हम उन सबका मिक्सअप करके कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। लेट्स सपोज जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 2। अब आपको दिख रहा है कि x और x माइनस 3 के बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, मान लीजिए बाहर फादर हैं और ये अंदर 2 बच्चे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पे लग सकती है। तो सबसे पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो x जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस है तो माइनस का माइनस लिख देंगे, और x 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा x इंटू 3, और ये प्लस 2 है तो इसको एज इट इज रहने देंगे। x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी 1 बार यहाँ पे भी 1 बार मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स ऐड होती है। x इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमें कि जहाँ x है वहाँ हमें क्या रखना है, 1। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या रखेंगे, 1। 3 इंटू 1 प्लस 2, तो 1 स्क्वायर का मतलब हो गया 1 इंटू 1, 1 1 जा 1, 3 1 जा 3 प्लस 2। अब आप देखिए 1 में 1 माइनस 3 क्या हो गया आपका, माइनस 2 प्लस 2। ये प्लस का और ये माइनस का प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गया तो 2, लेकिन 2 किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि 1 और 3 में कौन बड़ा है, 3, और ये 2, माइनस प्लस माइनस, 2 में से 2 गया तो 0। सो दिस इज योर आंसर। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें 3y को मल्टीप्लाई करना है 2y माइनस 7 से, और 3 को मल्टीप्लाई करना है y माइनस 4 से। तो यहाँ पे भी सेम देखिए, 3y और 2y माइनस 7 के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है। यहाँ पे भी इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है। तो पहले फादर इसके साथ घूमने जाएंगे, फिर इसके साथ, ऐसे ही समझा था ना हमने फादर और बच्चे के एग्जाम्पल से। तो पहले 3y 2y के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3y इंटू 2y माइनस 7 इंटू 3y, फिर यहाँ पे माइनस 3 इंटू वाई हो जाएगा माइनस 3y। एक चीज आपको ध्यान रखनी होती है कि जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो, जैसे ब्रैकेट के बाहर माइनस का नंबर है, तो जब ये अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे y प्लस का था तो माइनस 3y हो गया, ये माइनस है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मतलब प्लस का माइनस हो गया और माइनस का प्लस हो जाएगा। इसको ऐसे भी देख सकते हैं आप कि माइनस को माइनस से इंटू करने पे प्लस आएगा, तो 4 3 हो जाएगा आपका प्लस का 12, और ये माइनस 63 आपका एज इट इज इधर है। 3y को 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6y स्क्वायर, 7 3 21y माइनस 3y प्लस 12 माइनस 63। अब आप यहाँ अगर ढंग से देखेंगे तो देखिए ये दोनों y वाले हैं। कौन है, y वाले। तो हमें क्या करना है, ये दोनों ही हमारे y वाले हैं, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 21 और 3 को प्लस करेंगे तो आएगा 24y प्लस 12 माइनस 63, और यहाँ आ गया 6y स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 6y स्क्वायर माइनस का 24y। अब देखिए ये भी बिना सरनेम का और ये भी बिना सरनेम का है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 63 में से 12 गया तो देखिए 3 में से 2 जाएगा 1, 6 में से 1 जाएगा 5, माइनस का 51। अब आपको यहाँ पे जहाँ जहाँ y है वहाँ आपको क्या रखना है, माइनस का 2। जहाँ जहाँ y है वहाँ आपको क्या रखना है, माइनस का 2। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ आपने क्या रख लिया, माइनस का 2। ये देखिए, ठीक है। 6 माइनस 2 इंटू माइनस 2 क्या हो जाएगा, 4, एंड माइनस 24 इंटू 2 क्या हो जाएगा आपका, 48, माइनस का 48, माइनस का 48, और ये माइनस का 51 है ही। अब देखिए 6 4 जा 24, माइनस माइनस प्लस माइनस 51, 24 प्लस 48 करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 72, और 72 में से 51 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 में से 1 गया 1, 7 में से 5 गया 2, तो ये आंसर आ गया आपका 21। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं
और उन्हें इवेल्युएट भी कर सकते हैं। तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड प्रैक्टिस भी आप इन क्वेश्चंस की कर सकते हैं। इसी तरह से हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 5m और 3 - m के बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो 5 3 ज़ा 15m माइनस 5m इंटू m करेंगे तो आ जाएगा 5m स्क्वायर। एंड है तो एंड का एंड लगा देंगे। यहाँ देखिए हमें कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी एज इट इज हमें दिया हुआ है। अब हमें ऊपर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमें ऐड करना है इसको और इसको। तो ये तो हमारे पास ऑलरेडी इवेल्युएट था, लेकिन इसको हमें पहले सिंप्लीफाई करना था, पहले इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ा। अब देखिए हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं। अब ऐड कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो पहला क्वेश्चन दे रखा है उसे हम एज इट इज लिख लेते हैं, पहला जो एक्सप्रेशन, सॉरी नॉट क्वेश्चन। दूसरे एक्सप्रेशन में सेम सरनेम वाले के सेम सरनेम वाला उसके नीचे उतरता है। जैसे ये m स्क्वायर वाला है तो ये m स्क्वायर वाला m स्क्वायर के नीचे आएगा, ये m वाला है तो ये m वाला m के नीचे ही आएगा। समझ में आ गया, ये प्लस का था तो ये प्लस आ जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए आप, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो 6 में से 5 गया तो 1 m स्क्वायर, और प्लस का ही बड़ा है, प्लस का नंबर बड़ा है, 5 और 6 में से 6 बड़ा है, 6 के आगे प्लस तो यहाँ भी प्लस। ये इंटीजर वाला कॉन्सेप्ट है। अगर आपको इंटीजर वाले कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके इंटीजर सर्च करके और वीडियो देख सकते हैं। 5 to 7 मिनट्स में अपने इंटीजर का कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। प्लस माइनस इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 13 गया तो 2, और इन दोनों में से बड़ा कौन है, 15, तो 2m। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें इसको और इसको ऐड करना है, इसे भी हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो हम डायरेक्ट तो ऐड नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें दिख रहा है इस पूरे ब्रैकेट और इसके बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई, इस पूरे ब्रैकेट और इनके 2 के बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, मल्टीप्लाई। तब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 4y को 3y से मल्टीप्लाई करेंगे, 4y इंटू 3y स्क्वायर से, ब्रैकेट में बंद। फिर 4y को मल्टीप्लाई करेंगे 5y से, ब्रैकेट में बंद। फिर 4y को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। उसी तरह से यहाँ पे भी एंड करके हम कर लेते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे y क्यूब से, फिर माइनस, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4y स्क्वायर से, फिर हम प्लस है तो प्लस लिखा, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको इससे की मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे किया, फिर इसको इससे किया। ठीक है, चलिए करते हैं। 4y को 3y से किया तो 4 3 12, और y एक बार और 2 बार तो हो गया y क्यूब। 4 5 20 y स्क्वायर माइनस 28y, एंड है तो एंड का एंड लगा दिया हम लोगों ने। 2 इंटू वाई क्यूब हो गया आपका 2y क्यूब, 4 2 8y स्क्वायर प्लस 5 2 10। अब हमें इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो ये एक्सप्रेशन एज इट इज लिखा हुआ है, जो जिस सरनेम का, जैसे y क्यूब का है तो ये y क्यूब वाला y क्यूब के नीचे, y स्क्वायर वाला जो है वो आपका y स्क्वायर के नीचे, और बिना y वाला तो यहाँ कोई है नहीं है, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हमें बिल्कुल लिखना पड़ेगा अलग। अब हम देखिए इन दोनों को करते हैं ऐड। प्लस 10 का तो आपके पास एज इट इज प्लस 10 आ गया, 28y का माइनस 28y आ गया आपके पास, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 28 में से 8 गया तो 12y स्क्वायर, प्लस का आएगा क्योंकि 20 बड़ा है, और 12 और 2 हो गया आपका 14y क्यूब। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें सबट्रैक्ट करना है इस वाले एक्सप्रेशन को इस वाले एक्सप्रेशन में से। बट फर्स्ट सबसे पहले हमें इन दोनों एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई। तो 3pq को 3p से करेंगे, अब मैं आपको डायरेक्टली बता रही हूँ, तो 3p स्क्वायर q आएगा, और 3pq को आप q से करेंगे तो 3pq स्क्वायर आएगा। फ्रॉम है तो फ्रॉम लिख लेंगे, 2pq को p से करेंगे तो 2p स्क्वायर q आएगा, और 2pq को q से करेंगे तो 2pq स्क्वायर आएगा। अब फ्रॉम के बाद वाला एक्सप्रेशन माइनस करने में मैंने आपको बताया था पार्ट 2 में कि फ्रॉम के बाद वाला जो एक्सप्रेशन उसे हम सबसे पहले उतारते हैं, और फ्रॉम के पहले वाला जो तो नीचे उतारेंगे। ये p स्क्वायर q वाला है तो ये p स्क्वायर q वाला इसके नीचे ही जाएगा, और ये pq स्क्वायर वाला है तो ये साइन के साथ pq स्क्वायर वाले के नीचे ही जाएगा। ठीक है, अब हम सारे साइन चेंज करेंगे, जो माइनस का है उसको कर देंगे प्लस, और जो प्लस का है उसको कर देंगे माइनस। अब इस वाले साइन को कंसीडर करेंगे, प्लस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, प्लस 5 pq स्क्वायर, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो ये हो जाएगा -1 p स्क्वायर q। सो दिस इज योर आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने वर्क को भी कंप्लीट कर सकते हैं, और क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस।
अब ये 2 क्वेश्चन और देखेंगे ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। आपको ऐड करना है इन 3 एक्सप्रेशंस को। तो सबसे पहले हमें इन्हें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि हमें दिख रहा है कि इनके बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है। तो p इंटू पी हो जाएगा p स्क्वायर, p इंटू क्यू हो जाएगा आपका पी क्यू, q इंटू क्यू हो जाएगा क्यू स्क्वायर, q इंटू आर हो जाएगा आपका क्यू आर, r इंटू आर हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, r इंटू पी हो जाएगा आपका आर पी। अब आपको कुछ नहीं करना, जैसे p स्क्वायर माइनस पी क्यू है, क्यू स्क्वायर वाला इसमें कुछ भी नहीं है, क्यू आर वाला भी कुछ भी नहीं है, तो ये बिल्कुल अलग उतरेंगे। क्या करेंगे, अलग। वैसे आर स्क्वायर आर पी वाला भी कोई नहीं है, तो ये भी बिल्कुल जाएगा आपके अलग। तो सभी अलग अलग है, तो आप इन सबको जोड़ेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आर पी माइनस आर स्क्वायर प्लस माइनस क्यू आर प्लस क्यू स्क्वायर, देन उसके बाद माइनस पी क्यू और प्लस का पी स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस आर पी और माइनस क्यू आर। क्योंकि यहाँ कोई सेम सरनेम वाला नहीं था, सब कुछ यहाँ पे अलग अलग उतरा है, सबकी अलग अलग रो है अपनी अपनी। तो ये हो गया आपका आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको क्या करना है, अब इसमें देखिए पहले आपको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से इसको, ठीक है, और फिर जो आंसर आएगा फ्रॉम दिस, और इसको भी सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले इन सबको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको इससे इंटू इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, तीनों को पहले तीनों एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करके रख लेते हैं। तो पहला वाला एक्सप्रेशन आएगा 3a स्क्वायर 3ab प्लस 3ac। ये वाला एक्सप्रेशन जो आपका आएगा इसमें से आपको माइनस करना है, क्या माइनस करना है 2ab, इसको ब्रैकेट में ही रहने दीजिए, और 2ab माइनस हमने यहाँ का बाहर रहने दिया, और 2b स्क्वायर 2bc। ठीक है, अब मैंने अभी आपको बताया था कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज होते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अब हम जो एक जैसे सरनेम वाले ने देखे, जैसे ए बी है, ठीक है, और ये भी ए बी वाला है, देखिए ये दोनों ए बी वाले हैं, राइट, दोनों के दोनों ए बी वाले। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 3 में से 2 गया तो 1, तो 1 ए बी बचा। अब कोई ए सी वाला भी है क्या, नहीं। और कौन सा बचा, कोई बी सी वाला भी है क्या, नहीं। अब जो हमारे पास बच्चे हुए हम उन्हें एज इट इज उतार लेते हैं। इन दोनों का तो सॉल्व हो गया। यहाँ पे हमारे पास बचा है 3ac और ये हमारे पास आ गया प्लस ab, ये हमारे पास बचा है प्लस 2b स्क्वायर, और फिर हमारे पास ये बचा है माइनस 2bc। अब इसमें और कुछ जुड़ सकता है, नहीं जुड़ सकता, ये तो हमारे पास सॉल्व होके आ गया। अब ये फ्रॉम वाला भी हमें सॉल्व करना है। अब इस वाले एक्सप्रेशन को हम अलग से सॉल्व कर लेंगे। 4c माइनस ये तो हो जाएगा माइनस का 4ac, और फिर आप जब इसको इससे इंटू करेंगे 4c इंटू बी तो ये हो जाएगा 4bc, और 4c इंटू सी करेंगे तो जाएगा 4c स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम के बाद वाला और इन दोनों को माइनस करने पे हमारे पास कुछ आया है, वो ये रहा। तो फ्रॉम के बाद वाला तो हम पहले ही लिखते हैं, ऊपर लिख लिया, और फ्रॉम के बाद वाला लिखेंगे इसके नीचे, जो जिस सरनेम का उसको उसके नीचे लिखेंगे। जैसे एसी वाला जो है वो एसी वाले के नीचे आएगा, ए स्क्वायर वाला है कोई नहीं है तो ए स्क्वायर वाला अलग आ गया, ए बी वाला कोई है कोई नहीं है तो ए बी वाला अलग आ गया, बी स्क्वायर वाला है कोई नहीं है तो 2b स्क्वायर भी हमारे पास अलग आ गया। ठीक है, और हमारे पास बीसी वाला कोई है, हाँ, तो ये बीसी वाला बीसी वाले के नीचे आ गया। समझ आया आपको? ठीक है, अब हमें क्या करना है, सी स्क्वायर वाला तो कोई भी नहीं है, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब आप माइनस करते तो नीचे के सारे साइन चेंज करने होते हैं। जो प्लस का है माइनस कर दो, जो माइनस का है उसको प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस का 2b स्क्वायर, ये माइनस का ab, ये माइनस का 3a स्क्वायर, ये 4c स्क्वायर। अब देखिए प्लस 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 तो ये हो जाएगा प्लस का 6bc, और माइनस माइनस प्लस तो 7ac। सो दिस इज योर आंसर। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, यू शुड गेट द नोटिफिकेशन फर्स्ट, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, पार्ट 6 में, जहां आपको फिर से कुछ नई चीज सिखाई जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।